नमस्कार मित्रों। आजकल महात्मा गांधी पर बड़ी सियासत चल रही है। मनरेगा का नाम क्या बदला है, विपक्ष के नेताओं को एक मुद्दा मिल गया है। अगर मैं सक्रिय पत्रकार होता तो इनमें से दो चार को पकड़कर महात्मा गांधी के विषय में कुछ बातें पूछता और तब पता लगता कि ये लोग महात्मा गांधी को कितना चाहते हैं या महात्मा गांधी की कितनी कदर करते हैं। सच्चाई तो ये है कि हमारे देश में महात्मा गांधी का केवल नाम भुनाया जाता है। उनकी कोई कदर नहीं करता, उनके सिद्धांतों पर कोई चलता नहीं। महात्मा गांधी ने शराब के बारे में बहुत ही सख्त शब्दों में कहा कि शराब व्यक्ति की आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। इसके वे भुक्तभोगी थे। उनके एक साहिबजादे तो शराब में इतना डूब गए थे कि कहते हैं वो चेन्नई की किसी नाली में पड़े हुए पाए गए थे। तो शराब आज हमारे देश में राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है। क्यों नहीं हम शराब पर रोक लगा देते। शराब पर रोक लगा दें तो समझ आए कि हम महात्मा गांधी को बहुत चाहने वाले लोग हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की। वो कहते थे कि 3-4 किलोमीटर के दायरे में जो 5-7 गांव हैं, उनमें जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं उन्हीं पर हमारा पूरा काम चल जाना चाहिए। अगर हम बाहर के स्रोतों पर निर्भर करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। ये जो ग्राम स्वराज का फंडा था, ये तब संभव होता जब हमारी आवश्यकताएं सीमित होती। आज तो हाल ये है कि हर घर में 3-3 गाड़ियां हैं, कारें हैं और लोगों ने अपने साजो सामान बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। इन साजो सामान की वजह से उनके जीवन में दिक्कतें भी बहुत हैं, दुश्वारियां भी बहुत हैं। महात्मा गांधी तो बहुत ही कम में काम चलाते थे और ये सब चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो साबरमती आश्रम जाकर देखिए, उनका घर देखिए। इसके अलावा महात्मा गांधी बकरी पालते थे। लोग बोलते हैं उनकी बकरी तरह तरह के मेवे और सेब खाती थी। खाती रही होगी, लेकिन बकरी को आम आदमी की भैंस कहा जाता है। आज देश में दूध में सबसे ज़्यादा मिलावट है। दूध पैदा कम होता है, उसकी खपत ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा खपत होती है वो दूध कहाँ से पूरा होता है, ये तो दूध के कारोबार से जुड़े लोग ही बता सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारे देश के बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे देश के युवा बीमार हो रहे हैं, वृद्ध बीमार हो रहे हैं और इन सब बीमारियों का एक बड़ा स्रोत है दूध। तो अगर हम अपने घर में बकरी पालते और उसका दूध पीते तो कम से कम जो दूध में मिलावट से जो बीमारियां हो रही हैं वो तो ना होती। महात्मा गांधी वो भी करते थे। महात्मा गांधी अपना कपड़ा खुद बनाते थे। महात्मा गांधी स्वावलंबी थे, वे स्वच्छता के पुजारी थे। आज हमें अपने घर में ही सफाई करने में शर्म महसूस होती है। हमें मेहरी चाहिए, काम वाली चाहिए, सफाई वाला चाहिए। महात्मा गांधी तो हरिजन बस्तियों में जाकर सफाई करते थे। कौन सा नेता आज ऐसा है जो हरिजन बस्तियों में जाकर सफाई करे और नियमित करे। ये नहीं कि कभी रस्मी तौर पर उनके पांव धो लिए और उस तरह के टोटके कर लिए। महात्मा गांधी तो नियमित ये काम करते थे। जब कलकत्ता अधिवेशन में गोखले जी उनको अपने साथ ले गए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। उन्हें पता नहीं था कि भारत की राजनीति कैसे चलती है। तो गोखले उनको ले गए कलकत्ता अधिवेशन में। 1915-16 के आसपास की बात होगी। तो उन्होंने गांधी से कहा कि तुम चुपचाप बैठ के देखो कि राजनीति कैसे होती है, कैसे भाषण दिए जाते हैं। महात्मा गांधी ने एक आध दिन तो देखा, फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा मुझे एक बाल्टी दे दो, एक तसला दे दो, एक झाड़ू दे दो और यहाँ जो लोग नेता लोग ठहरे हुए हैं उनके पाखाने की मैं सफाई करूँगा। पाखाने का आलम ये था कि नेता अपने कमरे से निकलते थे और एक विशेष दिशा में जाकर वहीं पर निपट आते थे। बहुत गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी और महात्मा गांधी ने बाल्टी, तसले और झाड़ू की मदद से वो पूरी गंदगी, पाखाना साफ किया। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहाँ से हुई। उन्होंने सफाई को पूजा माना। तो ये हम में से कितने लोग गवारा करेंगे। हम लोग भाषण तो बहुत छांटते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल पाना और महात्मा गांधी जैसा हो पाना बहुत कठिन है। हाल तक तो लोग उनकी बुराइयां कर रहे थे,
तमाम तरह तरह की विसंगतियों और विद्रूपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं महात्मा गांधी के साथ कभी नहीं रहा। हो सकता है जो लोग चर्चा करते हों वो ज़्यादा अच्छा जानते हों, लेकिन हमने जो जाना है महात्मा गांधी के बारे में, वो ये सारे आदर्शपरक कार्य हैं जो महात्मा गांधी करते थे। आज जब मौका आया है तो महात्मा गांधी के नाम को भुनाने वाले बहुत सारे लोग निकल आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें से गांधीवादी हो सकता है या गांधीवाद के कहीं आसपास भी फटक सकता है। धन्यवाद।